बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, डिस्कस करते हैं शीज़ोफ्रेनिया। शीज़ोफ्रेनिया दिमाग की एक बीमारी का नाम है। ये एक दिमाग की कंडीशन होती है। शीज़ोफ्रेनिया का मरीज़ सोचने समझने की सलाहियत से काफ़ी हद तक महरूम हो जाता है। शीज़ोफ्रेनिया के मरीज़ का रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। शीज़ोफ्रेनिया का मरीज़ सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। शीज़ोफ्रेनिया का जो मरीज़ होता है वो तन्हाई पसंद होता है। लोगों के साथ उठना बैठना मेल मिलाप उसका हमेशा ख़त्म हो जाता है। शीज़ोफ्रेनिया का जो मरीज़ होता है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ख़त्म हो जाता है। शीज़ोफ्रेनिया का जो मरीज़ होता है उसका नुक्ता नज़र या कोई भी वाक़या जो होता है, हालात जो होते हैं वो वाज़े तौर पर लोगों को बता नहीं सकता और ना ही वो समझा सकता है। शीज़ोफ्रेनिया का जो मरीज़ होता है वो हमेशा तन्हा रहना पसंद करता है। तकरीबात में लोगों की गैदरिंग में उसे आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। शीज़ोफ्रेनिया की कुछ मनफी अलामात होती हैं। नेगेटिव अलामात में ये होता है कि शीज़ोफ्रेनिया का जब मरीज़ शीज़ोफ्रेनिया में लाक हो जाता है, शीज़ोफ्रेनिया की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो उसके अंदर जो आदात पाई जाती हैं वो शीज़ोफ्रेनिया की बीमारी लाक होने से पहले वो अलामात वो आदात उसके अंदर मौजूद नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो शीज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आदात और अलामात पैदा हो जाती हैं। इसी तरह जैसे कि वो शीज़ोफ्रेनिया का मरीज़ किसी से मिलना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता, तो शीज़ोफ्रेनिया की बीमारी लाक होने से पहले उसके अंदर ये आदत नहीं होती। इसी तरह कुछ इसकी मस्बत और पॉजिटिव अलामात होती हैं। पॉजिटिव अलामात ये होती हैं कि जो मरीज़ के अंदर बीमारी या जो भी जिस आदत में जिस हालात में वो मुब्तला होता है तो उस वक्त तो उसकी कंडीशन जो है वो होती है। शीज़ोफ्रेनिया की मस्बत अलामात ये होती हैं, इस तरह की होती हैं कि जैसे शीज़ोफ्रेनिया की बीमारी के अंदर अगर वो मुब्तला हो गया है तो उस वक्त उसके अंदर वो जो आदत नहीं है, मिसाल के तौर पर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लोगों के साथ मेल मिलाप अच्छा नहीं है, लोगों के साथ बोलचाल पसंद नहीं है, तो शीज़ोफ्रेनिया की बीमारी लाक होने से पहले उसके अंदर ये आदत मौजूद नहीं थे। यानी बीमारी से पहले जो आदत नहीं होती, बीमारी के बाद वो आदत उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर लोगों के साथ मिलना मिलाना उसे पसंद नहीं होता, बात करना पसंद नहीं होता, रवैया पसंद नहीं होता, अपना नुक्ता नज़र वाज़े तौर पर पेश नहीं कर सकता। तो बीमारी लगने से पहले ये आदत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। शीज़ोफ्रेनिया की एक कंडीशन होती है जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन ये होता है कि मरीज़ को ऐसे महसूस होता है कि उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई चीज़ मौजूद है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। उसे अक्सर औक़ात ये दिखाई देता है या उसे ऐसे लगता है कि उसके पास कोई अभी गुज़र कर गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, गैब से उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि किसी चीज़ की आवाज़ आई है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ टाइम में अकेले में तन्हाई में जाते हुए गुज़रते हुए किसी वीरान जगह से उसे ये महसूस होता है कि उसने किसी किस्म की कोई आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक किस्म का वहम होता है। वहम भी शीज़ोफ्रेनिया की एक टाइप का नाम होता है। अब इसकी शीज़ोफ्रेनिया की एक और कंडीशन होती है जिससे हम डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूजन के अंदर ये होता है कि मरीज़ के अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है, मरीज़ को पूरा पूरा यकीन होता है। जो हालात जो ख़यालात जो वाक़यात वो लोगों को सुना रहा होता है तो वो पूरे यकीन के साथ कह रहा होता है कि ये बात सच है, लेकिन दूसरे लोग उससे एग्री नहीं होते, डिसएग्री होते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हो इसका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसे इस बात का यकीन होता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच भी है और हकीकत भी है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो कहता है कि मुझे कहीं से गैब से कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बड़े यकीन के साथ ये कहेगा कि मैंने इस तरह की आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन दूसरे लोग डिसएग्री होंगे, वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक तरह का वहम होता है। शीज़ोफ्रेनिया का मरीज़ मैंने पहले अर्ज़ किया तन्हाई पसंद होता है, रवैया अच्छा नहीं होता, लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा वहम